नमस्कार आप सभी बच्चों को और बहुत प्यार भरा अभिनंदन स्वागत आप सभी का। और आज एक बार फिर हम लोग 11 बजे के कुछ क्षण बाद एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जो चीज आपके पर चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और आगे के सभी एग्जाम्स के लिए आपको मैं क्लियर करते हुआ चल रहा हूँ। और बाकी बच्चों को बुला लीजिएगा साथ साथ ही और देखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक ये बीच में डिस्कस अपन करेंगे शाम के टाइमिंग को। मैंने दो टाइमिंग सोची हैं, जो आप बताएंगे वो टाइमिंग अपन स्टार्ट कर देंगे और कल से अपन इवनिंग की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद पूरा पूरा वीक का शेड्यूल मैं बता दूंगा कि इस वीक में आपको ये पढ़ाऊंगा, अगले वीक में आपको वो पढ़ाऊंगा। इस तरीके से पूरे वीक का शेड्यूल मैं आपको बता देंगे। क्लास के कभी कभार लेट होने का रीजन थोड़ा सा ये हो जाता है कि टाइपिंग वगैरह के अंदर हम लोग काम करके आते हैं। तब तक आप लोग कुछ जो आपके बोर्ड पे दिखाई देता है ये कोट्स पढ़ा करो कि बड़ा लक्ष्य करो, बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं निर्धारित करो, तभी माइंड के अंदर कुछ बड़ा करने की बात आएगी और उसके लिए फिर उस तरीके की नॉलेज देगी। एक बात देखिए, जिस बच्चे को ग्रुप डी क्लियर करना है उसके माइंड में रहेगा मेरे को तो ग्रुप डी जैसी नॉलेज चाहिए, और जिस बच्चे को ऐसा सीजीएल करना है वो सीजीएल जैसी नॉलेज लेगा। तो बड़ी चीज सोचेंगे तो बड़ा काम का लेने के लिए हम लोग उतने ही तत्पर रहेंगे, तो बड़ा लक्ष्य है और ज्ञान भी वैसा ही, और फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत। जिसको ओलंपिक में जाना है वो वैसी मेहनत करता है, जिसको सिंपल स्टेट लेवल खेलना वो वैसी मेहनत करता है। तो लक्ष्य बड़ा होगा तो मेहनत भी ज्यादा होगी, और इसीलिए आज से बड़ा सोचना है और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है, समर्पित रहना है। ये आज की सीख है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, शाम को बिल्कुल कुछ बच्चे ज्योमेट्री, कुछ बच्चे मेंसुरेशन लिख रहे हैं, बिल्कुल कर देंगे भाई जैसे आप कहेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं उन बातों के ऊपर आपको बता देता हूं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके आज की क्लास के अंदर डिस्कस क्या क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। आज करेंगे डबल कंडीशन वाले क्वेश्चंस। और डबल कंडीशन वाले क्वेश्चंस में एक तो एक आर्टिकल के ऊपर बात हो, एक दो आर्टिकल के ऊपर बात हो। अब जब दो आर्टिकल के ऊपर बात होगी तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपस में प्रतिशत का बदलना या अलग अलग प्रतिशत का क्वेश्चन होगा, यानी सेम क्वेश्चन सेम परसेंटेज को चेंज करेगा या अलग अलग को, और या फिर संख्याओं को बदलेगा बदलने वाली चीज के अंदर। तो इस ये डबल कंडीशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर आज अपन काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को देके ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले क्वेश्चन के ऊपर समय लगाएंगे ताकि आप अच्छे से चीज को समझ पाए, सीख पाए, वो अंडरस्टैंडिंग ले पाए, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको समस्या ना हो। तो चलिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से खूब सारे बच्चों को बुला लो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग लाइव रहते हैं उतना ज्यादा फिर मजा आता है और उसके बाद एनर्जी रह जाती है। तो उसके बाद हम लोग आपके लिए कुछ और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने चैनल के जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो नोटिफिकेशन के लिए ये चीजें हैं ताकि उन तक पहुंच जाए, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85, 84 क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट लॉस के पूरे कर चुके हैं। तो एक बारी कमेंट करके मुझे बस इतना सा बता दो ताकि कि आवाज सही आ रही है क्या। अगर आवाज परफेक्शन पे आ रही है तो अपन उस बात को शुरू करते हैं फिर, है ना। आवाज सही आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज सही आ रही है। तो चलिएगा, पॉइंट को हिंदी में भी लिखवाया करो, हिंदी में भी लिखवा रखी तो छोटी छोटी चीजें हैं। और अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। डबल कंडीशन ऑन सिंगल आर्टिकल, एक वस्तु पर दो शर्तें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे और 15 रुपए कम में बेचे तो इसे 30% का लाभ होता है।
मैंने आपको एक बात बता रखी कि जब जब आपको प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है, संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन आप सीखने की कोशिश करिएगा जो मैं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस फिर मुश्किल आते चले जाएंगे। मुश्किल इन द सेंस जिनकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। अभी मैं कैलकुलेशन आसान का क्वेश्चन है कि मेरे को ऐसी संख्या माननी है जिसके ऊपर मैं आसान कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो मैंने मान लिया कि 100 रुपए मैंने मेरा क्रय मूल्य मान लिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो सर। अब इसने बोला कि मैंने ऐसी संख्या मानी है जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन आसान कर सकूं। अब उसने बोला कि व्यक्ति उसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का 20% दिखा दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। क्लियर हो गया। अगर मैंने खरीदा 100 में, तो 20% के लाभ के साथ कितना हो जाएगा, 120। अब उसने बोला यदि वह 10% सस्ती खरीदे, तो अगर 10% सस्ती खरीदेगा तो ये 90 हो जाएगा। और अब ये कह रहा है कि 15 रुपए कम में बेचे। यहां गलती होती है भाई। वो बच्चा क्या करता है, 15 रुपए यहां से कम कर लेता है, तो वो 105 कर लेता है। अब आधे बच्चों को ये बात अभी समझ में नहीं आई कि सर ये गलती कहां हो गई। मैंने पहले ये तो बता दिया कि ये गलत हो गया। चलो इस गलती को बताने के लिए कि गलती हुई कैसे है, मैं आपको वो समझाता हूं। आपने अपनी मर्जी से 100 माना था, तो अब एक बात देखो यार, 90 में खरीद के 105 में बेचना है, तो इसका मतलब है कि 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां पर कितने, 15 रुपए का जो ये है, 90 में खरीद के 105 में बेचना, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है यहां पर, 30% की वैल्यू दे रखी है कि उसे 30% का लाभ हुआ। तो 30% का मान मैं 15 कर सकता हूं। अगर 30% का मान मैं 15 कर लूंगा, तो 100% का मान मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 50। लेकिन ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि गलत कैसे है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग बने जबरदस्त तरीके से। अब एक बात देखो यार, जरूरी थोड़ी आप 100 ही मान सकते हो। आप इसको कुछ और भी तो मान सकते हो। अगर आप 1000 रुपए मान ले, तो एक बार के लिए सोच के देखना, आपने 1000 रुपए मान लिया कि मैंने किसी सामान को 1000 रुपए में खरीदा। ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये गलत क्वेश्चन है। अगर 1000 रुपए में खरीदा और इसने बोला कि भाई 20% के लाभ पर बेचा, तो ये 1200 हो गया। अब ये कह रहा है कि 10% सस्ती खरीदे तो 900। और अब उसने बोला 15 रुपए कम, तो बस ये गड़बड़ होती है। यहां से बच्चा 15 रुपए कम कर लेता है, तो ये 1185 हो गया। तो 900 में खरीद के 1185 है, तो इसका मतलब 285। और जो ये 285 आया है वो कितने परसेंट है, 30%। 30% का मान 285, 1% और 100% का तो कुछ और ही आ जाएगा। यहां पर 30% का मान आ रहा है 15 रुपए, और यहां पर 30% का मान आ रहा है 285 रुपए। आंसर तो अलग आएगा भाई। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर और कैसे, और देखो मैं एक बार और सिखा सकता हूं कि 20% होता है 1/5 की। अगर मैंने सामान को 5 में खरीदा, तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेचूंगा, 6 में बेचूंगा। अगर मैंने सामान को 5 में खरीदा है, तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेचूंगा, 6 में। यदि वह 10% सस्ती खरीदे, तो इसका मतलब 4.5। और इसने बोला 15 रुपए कम में बेचे। भाई एक बात बताओ, 15 रुपए कम करूं कहां से। वही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरे को 15 रुपए कम ही नहीं हो रहे। यहाँ पे बहुत आसानी से कम कर दिए थे, यहाँ पर भी आसानी से कम कर दिए थे। यानी कि कहीं न कहीं मेरे से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में गलती है। तो अब मैं इसके सही तरीके पे आता हूं। ये चीज आपको समझ आ गई है कि मेरे भाई गलती कहां है। मैं इसको एक बारी हटा देता हूं यहां से, और फिर गलत चीज को मैं इसको एक बारी हटा देता हूं, और फिर यहां से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मेरे को करना है ये काम। मैंने देखा कि भाई इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अभी इसने बोला कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मैंने अपना समय बचाने के लिए प्रतिशत नहीं लिखा था। इसने बोला कि वस्तु को 20%
प्रतिशत के लाभ पर बेचा, तो परसेंट के अंदर ही परसेंट जुड़ता है, तो ये 120% हो गया। अब इसने बोला यदि वह 10% सस्ती खरीदे, तो परसेंट में से ही परसेंट कम कर दिया, तो 100 में से 10 गया तो 90, और 15 रुपए कम में बेचे। अब आप समझ सकते हैं कि 120% में से 15 रुपए कम हो ही नहीं सकते, 120% में से, क्योंकि परसेंट में से परसेंट ही कम हो सकता है। और अब इस लाइन को हटा दो, अब उस एग्जैक्ट वैल्यू को हटा दो। उसने क्या बोला, 30% के लाभ पर बेचा, तो मेरे को इसका 30% निकालना है। तो 90% का अगर मैं 30% निकालूंगा, तो मैं हर एक बात को लिख देता हूं कि 90 गुना 30/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 9 या 27, तो यानी 27 रुपए जुड़ गए, तो 117 रुपए आ गया। एक बारी दोबारा समझ लो कि कोई सामान खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, तो 120, 10% सस्ती खरीदा, 10% सस्ती खरीदा तो 90, 15 रुपए कम ना। पहले पूरे क्वेश्चन के प्रतिशत को सोल्व करो, एग्जैक्ट वैल्यू को हटा दो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो एग्जैक्ट वैल्यू हटा दी, और 30% के लाभ पर बेचा, तो इसका 30% हो जाएगा, तो 120, और ये 117% है, तो यानी कि कितने का अंतर आ गया है, 3% का। परसेंट में तो अंतर 3 है, और वैसे कितना दे रखा है, 15। तो 3% का मान अगर 15 है, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 100% का भी 5 गुना कितना बन जाएगा, 500। आंसर आ जाएगा 500। अब एक बात देखना कि जल्दी आंसर निकालने के लिए न तो मेरे को ये लिखना है, न मेरे को ये लिखना है, न मेरे को ये लिखना है, न मेरे को प्रतिशत का निशान लगाना है कहीं पर भी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चीज को लिख पाऊं। तो एक बारी दोबारा मेरी बात को समझेंगे सभी बच्चे, कि जैसे ही मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी, कंडीशन उसकी या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने अपनी तरफ से संख्या मान ली 100। यहां आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है भाई। मैंने माना कि सामान को 100 रुपए में खरीदा, इसने बोला 20% के लाभ पर बेचा, 120। अब इसने बोला कि 10% सस्ती खरीदे, 90, 15 रुपए कम में बेचें ना, परसेंट में से तो हो ही नहीं सकता कम, तो आप पूरे क्वेश्चन के प्रतिशत को सोल्व कर दो। 20% अधिक, 10% कम, 30% का लाभ, तो 90 का 30% 27 रुपए होता है, तो 27 रुपए जोड़ दे तो 117। तो पहले बेच रहा था 120 रुपए में, आज बेच रहा है 117 में, तो कितना आ जाएगा, 3 रुपए, और 3 रुपए का अंतर आ गया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है, तो 100 का 5 गुना हो जाएगा 500। तो मैंने पहले ही बोला था कि पहले क्वेश्चन को मैं बड़ा डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा कि ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। अब धीरे 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 स्पीड भी बनाएंगे, और अब इतना सारा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं रहेगी, बड़े मजेदार मेथड सीखेंगे। बस चलिएगा, बढ़े आगे। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 86, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल स्पीडली आंसर आए, चाहे थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन आंसर तो आना चाहिए, क्योंकि आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस वो चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का है। आज आप अगली टाइप के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल टाइप वाइज चीजें, हैंड रिटन सॉल्यूशन सब कुछ मिल रहा है। सिंपल आपको बैठ के वीडियो देखना है, दिमाग में बात घुमानी है। तो क्या एक बारी हम लोग बिना लिखे करने की कोशिश करें? क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं क्या? देखिएगा, आज एक क्वेश्चन बिना लिखे होगा, कल 2 क्वेश्चन होंगे, परसों 4 क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे पूरा टॉपिक होगा। एक बार मेरे साथ चलने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ सोचना। दुकानदार किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, 100 मान के 130, 20% सस्ती खरीदी 80, 40 रुपए कम में बेचा, और 50% का लाभ है तो 120।
पूरे प्रतिशत को सोल्व करो। 100 से 130, 100 से 80 और 80 से 120। यहाँ 130 था, यहाँ 120 था, संख्या मेरे को याद है तो 10 रुपए कम हो गया, लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने 40 रुपए कम कर रखा है। कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है। तो इसने बोला नया क्रय मूल्य। जो बच्चे 400 कह रहे हैं गलती हो सकती है, वो बड़ा शातिर है, हमसे मेहनत भी करवा गया और फिर भी नंबर नहीं देगा, काट के और लेके जाएगा। लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ा करो। नया क्रय मूल्य 80 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 320। तो जो बात मैंने बोली है उसको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं। मैंने अपनी तरफ से संख्या मान ली 100। इसने बोला 30% के लाभ पर बेचा, हो गया 130। इसने बोला 20% सस्ती खरीदो, 80। इसने बोला 40 रुपए कम ना भाई, पूरे प्रतिशत को सोल्व करो, बाकी चीजें हटाओ। इसने बोला 50% का लाभ है, तो इसका अगर मैं 80 का 50% निकालो, 80 का 50%, 80 का 50% 40 ही तो होता है, तो 120 आ गया। तो पहले बेच रहा था 130 में, आज बेच रहा है 120 में, तो कितने रुपए कम हो गया? 10। लेकिन इसने बोला ये 10 रुपए कम ना होकर है कितने? 40 रुपए। कितने गुना पर बैठा है भाई? 4 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू। तो गलती क्या होगी बच्चा? भागते ही 100 का 4 गुना कर देगा। लेकिन रे आखिरी लाइन पढ़ो। कहते हैं कि वहां थोड़ा दिमाग से चलेंगे ना तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसने बोला कि 80 का भी 4 गुना, और 80 गुना 4 टोटल कितना बन जाएगा? 320। आंसर आ जाएगा 320। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के क्वेश्चंस में आपको आसानी हो जाएगी। तो कंसेप्ट को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आसान कैलकुलेशन पर, मैंने कैलकुलेशन इतनी आसान रखी है कि कहीं परेशानी ही नहीं है। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए तो। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन 120 कैसे आया? अरे भाई 80 का 50% निकालो ना। 80 रुपए में खरीदोगे और इसका 50% लाभ है, 50% लाभ, 80 का 50% 40 रुपए होता है, और लाभ तो जुड़ेगा ना। 80 में 40 जोड़ दो, 80 के अंदर जोड़ दो 40 रुपए, तो 120 रुपए आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। जब अब सीख लिया है तो अब थोड़ी सी संख्याओं के अंदर मुश्किलें पैदा करते हैं, ताकि हम अपने आप को चेक तो कर लें कि देखिएगा, जब तैरना नहीं आता है, बात को गौर करना, मैं उसी पैटर्न से चल रहा हूं जिस पैटर्न पे हम रियल लाइफ में चलते हैं। ये सारा गेम रियल लाइफ का है। जब तैरना नहीं आता है तो हम इतने पानी के अंदर, जब थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारने आते हैं तो हम इतने पानी के अंदर, और जब अच्छे से तैरना आता है तो हम और गहरे पानी में जाते हैं। तो जब सीखना था तो बिल्कुल आसान संख्या के ऊपर, और जब अब सीख लिया है तो थोड़ा सा गहरे पानी की तरफ। क्या मेरे साथ चलेंगे क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, पहले हाँ लिखो या ना लिखो। मेरे साथ चलने को तैयार हैं क्या? अपने आप की दृढ़ शक्ति कितनी जबरदस्त है। क्या आप पानी की तरह उबलकर आपके टैलेंट को ऊपर की तरफ लेके आना चाहते हैं, कि आप वहीं पर रहना चाहते हैं? अगर जिंदगी में असाधारण काम करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एंगेज रहना पड़ेगा। जहां पर है 100% रहिए। अभी वीडियो देख रहे हैं तो 100% है, उन बच्चों की तरीके से नहीं कि बच्चे आते हैं 2 4 5 मिनट देखते हैं उसके बाद चले जाते, नहीं। जहां है अपने आप में 100% रहिए, तभी मजा आएगा उस बात का। समझ गए? तो अभी अगर पढ़ रहे हैं ना तो 1 घंटा बिल्कुल मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूं हाँ में हाँ और ना में ना, दिन तो दिन और रात तो रात। तभी कल से शाम को भी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं सभी बच्चों से चलते हुए से पूछ लेता हूं, शाम को 2 टाइमिंग मैंने सोचा है, या तो मैं रख दूं 8 से 9, या मैं रख लेता हूं 9 से 10। तो आप मुझे बताएंगे कौन से टाइमिंग पर, एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल, इन 2 टाइमिंग में से मेरे को बताओ, या तो 8 से 9 या तो 9 से 10। कमेंट के थ्रू बताइए। शाबाश, बताइए भाई शाम को आप किस टाइम पढ़ना चाहेंगे? 8 से 9, 8 से 9, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, 8 से 9। अलग अलग बच्चों के अलग अलग रिव्यूज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 टाइमिंग में से चलो एंड में भी पूछ लेंगे, ताकि आप बच्चे बता पाए। और मैं एक बड़ा टॉपिक शुरुआत में वहां पे भी करवाऊंगा, उसके बाद फिर मेंसुरेशन या ज्योमेट्री या कुछ तरह के क्वेश्चंस को उठा लेंगे।
ठीक है, 8 से 9 में खूब सारे बच्चे खुश हैं, तो 8 से 9 कर देंगे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87, अब आंसर के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अब इसने बोला है कि एक दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का 110। अगली लाइन बिल्कुल प्यार से पढ़ो, लाइन को प्यार से सोल्व करो। इसने बोला 4% सस्ती खरीदो, 96। अगला बोला 10 रुपए अधिक, हमने बोला भाग यहां से। प्रतिशत वाली चीज को सोल्व करूंगा, 100 का 10%, 100 का 4%। अब 10 रुपए ना, अगली बार इसने बोला 18 सही 3/4% प्रॉफिट है। अब की बार थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ गई। 96 का 18 सही 3/4 निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेगा। 18 चौका 72, 72 और 3 75, 75/4, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए अपॉन में 100। तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3/16 हो गया। तो 96 का अगर मैं 3/16 करता हूं तो 18 आएगा, तो 18 आ जाएगा 114 रुपए। 96 का अगर मैं 3/16 करता हूं तो ये आ जाएगा 114 रुपए। क्लियर है? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो, पहले वो 110 में बेच रहा था, आज वो 114 में बेच रहा है, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? तो उसने बोला सर 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। अगर 4 रुपए ज्यादा में बेचेगा, लेकिन हकीकत में उसने कितने रुपए ज्यादा कर रखे हैं? 10 रुपए। 4 का मान अगर 10 है तो कितने गुना पर बैठा है? 2.5 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया भाई। 4 का मान 10 है। अगर जिन बच्चों को मल्टीपल ढूंढने में दिक्कत हो तो वहां पर क्या करेंगे? 4 का मान 10, तो 1 का मान 10/4, 1 का मान की वैल्यू होती है। अगर यहां पर 10/4 है तो ध्यान से देखना, वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो 96 का भी 2.5 गुना, या 96 का 5/2, 2 से कटेगा 48, और 48 गुना 5 टोटल कितना हो जाएगा? 240 रुपए। तो आंसर आ जाएगा 240 रुपीज। आंसर आ जाएगा 200। नया विक्रय मूल्य, जो बच्चे 285 दे रहे हैं वो वही गलती कर रहे हैं। मेहनत भी कर दी और फिर भी घर पे जॉब ना लेके आए। सबसे मेहनती गधा होता है, मेहनत करता है, दिमाग से काम नहीं करता, और बेचारा फिर भी गधा ही कहलाता है। वो काम नहीं करना है। मेहनत करके आ गए, सारी मेहनत कर ली, सीखा, प्रैक्टिस की, पेपर तक गए, एग्जामिनेशन हॉल में तैयार होके गए, टेंशन लेके गए, सपने लेके गए, और एंड में एक छोटी सी अवेयरनेस की वजह से गड़बड़ कर गए कि यहां पर हमने ये नहीं चेक किया हमसे पुरानी बात पूछ रहा है कि नई बात पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ओबियस सी बात है, इसने बोला ये नया विक्रय मूल्य है। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस है, मैंने ही थोड़ा सा गलती शायद कर दी है। नया, ये तो कॉस्ट प्राइस है, आपको चाहिए विक्रय मूल्य। बिल्कुल 285 वाले बच्चे मुझे लगता है बिल्कुल सही है। 114 का 5/2, तो 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 7 बार, 5 7 35, और ये तो बिल्कुल 285 रुपए आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 285 रुपीज। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक ही वस्तु है, कोई एक वस्तु को पहले खरीदता है और वो कहता है अगर मैं इतने में बेचूं, फिर उसका दिमाग बदल गया कि नहीं भाई, कोरोना आ गया है, अब या तो ज्यादा में बेचूंगा या तो कम में बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में सामान कुछ कंडीशंस बदल गई हैं। तो अब वो कम में खरीदता है, ज्यादा में बेचता है, कुछ भी इस तरह की कंडीशन लगाता है, तो किसी एक वस्तु के ऊपर। अब ये बच्चा पूछ रहा है सर 5/2 कहां से आया? अरे 5/2 ऐसे आया कि 4 का मान अगर 10 है तो 1 का मान कितना रहेगा? 10/4। 1 का मान, और 1 का मान 10/4 है, तो ये 5/2 आ गया। एक की वैल्यू बताई है, एक की वैल्यू बताई है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 285 रुपए। तो क्या सहमत हैं क्या? हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, इस बारी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बारी गलती नहीं होनी चाहिए, और सभी बच्चों का मैं उम्मीद करता हूं, देखिए जहां है ना हम, वहां हम अगर 100 का 100 रहेंगे ना, तो यकीन मानिएगा कि हमेशा बहुत कुछ मिलता है। एक छोटी सी बात समझो, जब हम लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाता है, हम भगवान को बड़ा दिल से याद करते हैं, कुछ बुरा हो जाता है बड़ा दिल से याद करते हैं। 100 का 100 जब मंदिर में रहते हैं ना, तब भगवान भी हमको बहुत कुछ देता है। अगर हम दूर से याद कर लेंगे तो वहां
बहुत कुछ नहीं मिलता है। जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे पहली बार, उनसे पूछा गया कि क्या रीजन था कि आज से पहले नहीं बना पाया कोई बल्लेबाज, तो उन्होंने उनकी इंटरव्यू में बड़ी खास बात बोली थी मेरे भाई। उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं 100 का 100 फील्ड पे रहूंगा, 100 बनाने के बाद मेरे दिमाग में ये आता था कि बस आज के लिए तो बहुत हो गया, और मैं कहीं ना कहीं आउट हो जाता था। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि आज मैंने खूब रन बना लिए। उसने बोला कि आज मुझे और करना है, आज मुझे और करना है। तो मैं कह रहा हूं कि 100% आप यहां पर रहें। जब मैं हाँ के लिए बोलूं तो हाँ, और कमेंट के लिए बोलूं तो कमेंट, और शेयर के लिए बोलूं तो शेयर। जब जहां से जो कुछ मिल रहा है उतना ही एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आपके आंसर का वेट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 88 कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 11 और सवा 11 के बीच में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और शाम की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल सुबह मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइमिंग अपन स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम बच्चों ने 8 से 9 बोला है, बहुत सारे बच्चों ने 9 से 10 भी बोला है। तो जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग के ऊपर अपन बात कर लेंगे कल। और तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर क्वेश्चन। और इन छोटी छोटी बातों से बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कमेंट भी करते रहते हैं, कि जो हमको उत्साहित करने को कमेंट करते हैं। कुछ बच्चे इन छोटी छोटी बातों को लिखते हैं कि सर टाइम वेस्ट मत करो, ये करो। अरे हर जगह नेगेटिविटी वाले बंदे होंगे, ये सफेद है, सफेद के ऊपर काला ही तो चमकता है। अगर नेगेटिविटी वाले नहीं होंगे तो हमको कौन पूछेगा फिर? ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिविटी वाले हैं तभी हमको पूछा जा रहा है। अगर आपको टाइम वेस्ट ही लगता तो आप यहां आते ही नहीं। आपको पता है कि आपको सिखाने के लिए हम लोग जी जान से बड़ा ईमानदार प्रयास करते हैं, इसलिए आप यहां पर हैं। और ये बकवास बातें दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह की बातों का कमेंट मत किया करो। अगर आपको लगता है कि आपको यहां सिखा रहे हैं, 88 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया है, कोई प्रमोशनल तरीके से नहीं पढ़ाया यहाँ पर कि एक बार किसी टॉपिक के 5 करवा दिए, फिर किसी टॉपिक के 10 करवा दिए, फिर किसी टॉपिक के 2 करवा दिए, फिर कुछ करवा दिया। नहीं, मैं लगातार पढ़ाता हूँ और सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, ताकि ऑफलाइन वाले बच्चों को ये पता है कि हम किस तरीके से दम लगाते हैं और वही चीजें आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बकवास बातें मत किया करो यार। यहाँ पर बैठ के पढ़ते भी हो और ऊपर से जिस थाली में खाते हो ना उस थाली में थूकते नहीं है कभी भी। तो ये कहते हैं कि आपको आपकी किस्मत का, आपके कर्म का मिलता है, तो कर्म अच्छे तो करो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर खूब सारे बच्चों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 88। और अभी तक जितने भी बच्चे प्रॉफिट लॉस में जुड़े हुए हैं, अगला जो टॉपिक शाम को मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैंने सीआई पढ़ाया है। बिल्कुल लाइन टू लाइन क्लास लगा के पढ़ाई है भाई। कहीं भी आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को या मैं ऑनलाइन के माध्यम से मेरे पास जुड़े रहते हैं, मैं आपको फ्री में इतना दूंगा। हम लोग पेड भी लेके आएंगे, जिन बच्चों का मन करे पेड में आना, क्योंकि उसमें उस तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी दम लगा के पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, कई बार फिर उनको लगता है कि यार वो फिर हैं ही क्यों यहाँ पर। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप हैं तो ईमानदारी से हो यार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88। हरेंद्र सिंह किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने अगर किसी सामान को 100 में खरीदा है तो 40% के लाभ के साथ कितने में बेच दूंगा? 140। अब ये कह रहा है यदि वह 10% सस्ती खरीदे, 90। और 110 रुपए, अरे हट 110, 110 को हटाओ, सिर्फ प्रतिशत की काम करो। और 44 सही 4/9%। जब मेरे को इसका 44 सही 4/9%, इसका 44 सही 4/9% मेरे को सोल्व करना है, तो ये मेरा सोल्व हो जाएगा 4/9 से। तो अगर मैं इसका 4/9 करता हूं तो 90 का 4/9, 9 से जाएगा 10 बार, 10 तो का 40, तो ये हो गया 130। पहले पूरे क्वेश्चन का प्रतिशत निपटा दिया, 100 से 140, 100 से 90, और ये हो जाएगा 130। तो खरीदा 140 में, पहले 140 में बेच रहा था, आज 130 में बेच रहा, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है भाई? 10 रुपए। लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने बोला कि ये 10 रुपए कम ना होकर ये कम कितने रुपए है? 110 रुपए।
10 का मान दे रखा है 110, एक की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू 110 है तो एक की वैल्यू 11, यानी एक यूनिट की वैल्यू को ही मल्टीपल बोलते हैं। एक मल्टीपल का मान है 11, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो 130 का भी अगर मेरे 11 गुना करना है तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 3 14, तो आंसर आ जाएगा 1430 रुपए। आंसर आ जाएगा 1430। नोट करिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा आंसर है कि आंसर आ जाएगा 100 से 140, 100 से 90, और ये आ जाएगा 1430। इवनिंग की क्लास कल से शुरू करेंगे अपन, और टाइमिंग आप लोग बीच बीच में लिखते रहो, जिस टाइमिंग पे ज्यादा बच्चे प्रेफरेबल होंगे, या तो 8 से 9 या तो 9 से 10, इन दो टाइम में से मुझे आप बता दो, उसके बाद आपकी चीजें अच्छे से अपन स्टार्ट है। इवनिंग में बिल्कुल मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूं कि पहले इवनिंग में आपको ना या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दूं, समय दूरी एक बार पढ़ा दूं, समय दूरी के बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद अलजेब्रा, ऐसे उठा लेंगे। मैं इवनिंग में चाहता हूं कि आपको समय दूरी और पढ़ा दूं, ताकि ये बड़े बड़े टॉपिक आपके बड़े अच्छे से काम आ जाएंगे। तो क्या आप सहमत हैं? समझ पाए हैं क्या? बोलिए, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े क्या? 89 नंबर पे चलें? तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करेंगे। आंसर आना चाहिए ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th लेवल का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम के ऊपर। बिल्कुल खूब सारे बच्चों के खूब सारे कमेंट हैं, और दोनों तरह के कमेंट हैं, तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर आइएगा। 89 नंबर के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर वोट क्रिएट कर देंगे, तो वहां पर जाके एक बार बता देना, जो बच्चे ज्यादा होंगे वहीं पर वो टेलीग्राम चैनल पे जाके जरूर अपना वोट डाल देना। जिस टाइमिंग पे ज्यादा होंगे उस टाइमिंग पे अपन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और बिल्कुल दिल खुश होके पढ़ो यार, मैं कह रहा हूं खुश रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से स्वस्थ होगे तो मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आपके घर में जॉब मैं लेके आऊंगा। लेकिन मेंटली स्वस्थ होना बहुत जरूरी है उसके लिए, और मेंटली स्वस्थ रहेंगे तो हम कहीं पर भी 100 का 100 जहां रहेंगे ना, वहां अपने आप आपको मेंटली स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिएगा, क्वेश्चन क्लियर, इस बात को, अब क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई। अगर मैंने सामान को 100 रुपए में खरीदा है, क्वेश्चन को छोटा कर दो सर, तो 12% के लाभ पर बेचा, तो यानी कि खरीदेंगे 100 में तो बेचेंगे कितने में? 112 में। यदि लागत मूल्य 10% कम होता, तो 100 का 10% कम कर दो तो 90 हो जाएगा। बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक, 5.75 रुपए, क्या इसको लेना है क्या? ना, प्रतिशत का चाहिए, तो लाभ 30% हो जाता है। लाभ अगर हो गया है इसका 30%, अगर मैं दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा 120 रुपए। क्योंकि इसका अगर नहीं 30% अगर मेरे को दिखाना है तो 27 रुपए आएगा ना भाई। 90 का 30% निकालना है, 27, तो 27 आ जाएगा, तो 117 रुपए। तो पहले मैं 112 में बेचता था, आज मैं 117 में बेचता हूं, तो कितने रुपए अधिक में बेचता हूं मैं? मैंने देख लिया, मैं 5 रुपए अधिक में बेच रहा हूं। और एक्चुअली में क्वेश्चन ने मेरे को कितना दे रखा है? 5.75। मैं 5 रुपए अधिक में बेच रहा हूं, और क्वेश्चन मेरे को 5.75, तो कितने गुना पर बैठा है? एक, एक और 5, 1.15 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो अब उसने बोला कि पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूं, तो इसका भी 1.15 गुना, तो ये आ जाएगा 1150 रुपए। कॉस्ट प्राइस आ गया है 1150 रुपए, ठीक है? और 1150 रुपए है। अब इसने मेरे से लास्ट में क्या पूछा कि अगर 20% के लाभ पर बेचना होगा तो उसे कितने रुपए में? 115 रुपए, 1150 नहीं 115 रुपए, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो 115 का 20% लाभ चाहिए है, तो 20% का लिख दूंगा मैं 6/5,
तो 5 से करूंगा 2 बार और 5 दिया 15 और 23 गुना 6 तो कितना बन जाएगा 138 रुपए। तो आंसर आ जाएगा 138 रुपीज। आंसर आ जाएगा 138 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आ गया है आपका आंसर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 2000 मैं लिख देता हूं यहां पर 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2018 के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल 100 से 112, 100 से ही 90। खरीद के ही तो बेचना पड़ता है, बेचने से बेचने पे नहीं जाना। खरीदो बेचो, फिर यहां फिर खरीदा तो फिर बेचो ना। अब बेच से बेच पे थोड़ी जा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये पहली टाइप है आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये आ जाएगा 138 रुपए। तो समझ में आ गया भाई। तो चलिएगा कैट के एग्जाम के लिए बिल्कुल भाई, अगर कैट के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा और अच्छा होता है तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग जो कंप्लीट देते हैं ना, मैंने बोला हमें एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रीट या सीटेट, इस तरह के एग्जाम्स के लिए, एचटेट के लिए, इस तरह के एग्जाम्स के लिए हम लोग करते हैं। कैट के एग्जाम के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर करा देंगे, कंटेंट आपको दे देंगे, और अगर परेशानी आएगी तो आपको सोल्यूशन करवा देंगे। लेकिन क्वेश्चंस यही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल सेंस बन जाती है। यहां सीधा 12% है, वहां पर 11.78%, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिएगा इवनिंग का टॉपिक टाइम डिस्टेंस मैंने सोचा है। बाकी अगर आप टॉपिक बदलवाना चाहते हैं तो नया टॉपिक बता दो, कुछ दूसरे टॉपिक पे कर देंगे। मेरे हिसाब से शाम को टाइम एंड डिस्टेंस चलेंगे और हर रोज क्लास करेंगे 8 से 9 या 9 से 10 में। आपने वोट कर देना है टेलीग्राम चैनल पे, जो ज्यादा वोटिंग रहेगी उसके ऊपर कर लेंगे। बिल्कुल, कुछ बच्चे पंजाब से जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, ये प्यार भरा अभिनंदन है भाई। आप सभी भाइयों बहनों को मैं कहता हूं कि उन बच्चों तक ये वीडियोज पहुंचा दो जो बच्चे किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कि नेट का थोड़ा सा यूज करके सारी चीजें कवर हो पाए। बिल्कुल भाई, रीट को तो मैं कवर लेके चल रहा हूँ। रीट मेरे दिमाग में है, राजस्थान वाले बच्चे और बिहार एसएससी वाले बच्चे, यूपी लेखपाल वाले बच्चे और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, जो भी मैं इन एग्जाम्स को बिल्कुल माइंड में लेके चल रहा हूं कि किस तरीके से आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। अब तक तो था डबल कंडीशन, अब पढ़ाई पे है, पढ़ाई पे है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से भी कुछ बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर दूर तक आवाज अपनी जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, उनको गर्व महसूस हो रहा हो कि आप उस जगह पर पढ़ रहे हैं जहां इतनी दूर तक आवाज जा रही है। क्योंकि भाई ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ईमानदार प्रयास अपन कर रहे हैं, आप देख रहे होगे चीजों को। और जो बच्चा तहे दिल से जुड़ा हुआ है ना, जो हमारी बातों को मान के चल रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं बदलाव आपके अंदर आएगा। बिल्कुल मैं लिख के कह सकता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90, दो वस्तुओं पर दो शर्तें, डबल कंडीशन ऑन डबल आर्टिकल। डबल कंडीशन ऑन टू आर्टिकल्स, दो वस्तुओं पर दो शर्तें। अब एक बात देखो, एक आदमी ने 1600 रुपए में दो साइकिल खरीदी। मेरा क्या तरीका रहता है कि मैं सीधा आपको वही मेथड सिखाता हूं जो आपको याद रखना है। मैं पहले ये नहीं बताता कि देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो उसको वैसे भी कर सकते हैं। अरे जिससे करना है वैसे करो ना, बात खत्म। भाई देखो, उस बस से भी जा सकते हैं, उस बस से भी जा सकते हैं, उस बस से भी जा सकते हैं। अरे भाई, जिस बस से जाना उसमें चढ़ो ना। आप ये टी शर्ट भी खरीद सकते हैं, ये टी शर्ट भी खरीद सकते हैं, ये टी शर्ट भी। अरे सीधी बता कौन सी टी शर्ट खरीदनी है। आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप ग्रुप डी में भी लग सकते हैं, आप विदेश में भी जा सकते हैं, आप किसान का काम कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं ना। एक नाव पे सवार होना कि जो करना है वो बताओ ना क्या करना है। तो ओबियस सी बात है, मैं आपको सीधा वही मेथड सिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन के भी तरीके तो चार हैं, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो तरीका जो सीधा ही आंसर देगा आपको। तो सीधा शॉर्टकट सिखा दूं एक बार, चलो एक बार शॉर्टकट सिखा देता हूं।
एक बड़ा ध्यान से समझना, कभी आप इतने सुनना चाहिए, इतने आंसर जा चुके। पहली साइकिल को कितने पे बेचा? अरे कितने पे बेचा है? 10 पर। दूसरे को 20 पर। तो अंतर कितना आया? 10 और 20 का अंतर कितना? 10% है। तो पहले अंतर निकाल लिया, प्रतिशत में अंतर निकाल लिया 10%। और पहले पे जो लाभ हुआ था और दूसरे पे जो लाभ हुआ वो 5 रुपए ज्यादा है, तो लाभ में अंतर कितना है? पहले का लाभ और दूसरे पर लाभ +5, तो 5 का लाभ है। प्रतिशत में अंतर 10% और वैसे 5 है, तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% के लिए 0 0 लगा दिया, तो 50 रुपए आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना था कि एक तरफ 20% दे रखा है, दूसरी तरफ 10% दे रखा है। ये 20% है, ये 10% है, तो अंतर कितना आ गया है? 10%। 10% का मान कितना है? 5 है। अगर 10% का मान अगर 5 है तो 100% निकालना है, और 100% का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50। आंसर आ जाएगा 50। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान लैंग्वेज, बहुत आसान तरीके से अपन काम कर रहे हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब बात है कि सर ये आया कैसे? भाई आपको एक बात हो, पेपर के अंदर क्या ये लिखना पड़ेगा? इन दोनों को भी नहीं लिखना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि दिखाई दे रहा 10 के पीछे 5 है, जीरो चिपका दो, जीरो चिपका दो, आंसर आ गया है। अब मैं इसको लेके कैसे आया हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा लिखना सिखा देता हूं क्वेश्चन का तरीका, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो देखिएगा, क्वेश्चन को छोटा कर दो सर थोड़ा सा। देखिएगा, पहली को 10% के लाभ पर, और बफरिंग है शायद, देख लेना एक बार। 10% के लाभ पर बेचा है। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हो गई है शायद, लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हो गई है। साइकिल, शायद मैं एक दिन वीडियो बंद हो गया है। हाँ, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं वीडियो बंद हो गया है। नेट तो चल रहा है, चल रहा है, नहीं तो रेड लाइट हो जाती। एक बार वो ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया है, बिल्कुल आ गया है, अब आ गया है, आ गया है, आ गया होगा, आ गया होगा। आ गई है, आ गई है। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, आ गई है, आ गई है। बहुत सारे बच्चे चले गए एकदम से। तो पहली साइकिल को, पहली जो साइकिल है बाई साइकिल, इसने बोला कि पहली साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा, और कुछ प्रॉफिट हो गया है, तो ये मैंने लाभ लिख लिया। एक बार क्वेश्चन हटा देना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर वह पहली को 20 पर बेचे, ये दूसरी कंडीशन है बदलने वाली, इधर वाली चीज इधर आ गई। अगर वह पहली को 20 पर बेचता है और इधर वाली इधर चलेगी, दूसरी को 10 पर बेचता है, पहली को 20 पर बेचता है, दूसरी को 10 पर बेचता है, तो इसने बोला कि 5 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ +5, यही हो गया। पहली को 10 पे, दूसरी को 20 पर, तो कुछ प्रॉफिट, जैसा कह रहा है वैसा लिख लिया। अब पहले को 20 पर और दूसरे को 10 पर बेचेंगे, तो लाभ +5 हो गया है। बड़े में से छोटा घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो ये भी निशान माइनस का, ये भी निशान माइनस का, और ये भी निशान माइनस का। 20 प्लस का है, 10 माइनस का, तो 10% ऑफ साइकिल 1। प्लस का 10 है और ये माइनस का 20 है, तो माइनस का 10%, तो 10% कॉमन है, तो मैं निकाल ही लेता हूं। और इक्वल टू में प्रॉफिट से प्रॉफिट कट गया, तो ये कितना बच गया? 5 बच गया। और साइकिल 1 माइनस में साइकिल 2 इज इक्वल टू 5/10, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। 0 से 0 कटेगा, तो आंसर कितना बन जाएगा? 50 आ जाएगा, तो आंसर। अब एक बात देखो, या तो आप इतने तरीके से लिख सकते हो, और नहीं तो एक बात बताओ, जब दोनों चीजें आपस में बदल रही हैं, 10 और 20, अब उधर वाला 20 इधर आ गया और उधर वाला 10 इधर आ गया, तो यानी अंतर तो इन्हीं का निकलेगा, यहां भी उन्हीं चीजों का निकलेगा और यहां भी उन्हीं चीजों का निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ही अंतर निकाल लो। कि अंतर क्या निकाल लिया? कि बड़े में से छोटा घटा लो, 20 में से 10 गया तो बचा 10, और इधर अंतर कितना है? जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 5 है, तो 10 का मान अगर 5 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 50 रुपए। तो क्या
मेरी बात को आप समझ पाए हैं, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद बहुत सारे बच्चों को शायद परेशानी हो गई है देखने में, खूब सारे बच्चे वापस पहुंच नहीं पाए हैं। धीरे धीरे एक बार वीडियो के ऊपर लाइक बढ़ा दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाएं अपन, जो बच्चे एकदम से किसी कारणवश नहीं हो रहा तो ठीक है, किसी कारणवश यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनको वो लिंक मिल जाएगा। एक बार लिंक वगैरह को चेक कर लीजिए। खूब सारे बच्चे, क्योंकि बहुत अच्छी टाइप थी और इस टाइप के ऊपर अगर इतने सारे बच्चे रह जाएंगे तो ये तो समस्या क्रिएट हो जाएगी उन बच्चों के लिए, बाद में उनको समस्या हो जाएगी। क्योंकि लाइव पढ़ लेंगे तो बड़ा बेनिफिट हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। चलो इसका अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 91 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आइएगा, 91 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और मेरे देखते देखते आंसर बताना है। पेन बंद भाई, आपके सामने मैंने भी मार्कर बंद कर दिया है, मार्कर बंद। अब आपको आंसर चाहिए किसी भी तरीके से। अब इसने बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शायद आ गया होगा, तो देखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको, मुझे तो शायद दिखाई नहीं दे रही है, शायद आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दो क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बड़ा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये जो जोश है ना, इस जोश को आप अगर कायम कर दें तो बड़ा मजे वाली बात हो जाती है, बड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ गजब तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 13% के लाभ पर किताब और 17% के लाभ पर पेन। अब एक 13 और एक 17। अब ये कह रहा है कि अगर 17 पर किताब, इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया, तो एक बात बताओ, बात तो वही थी। तो 17 में से 13 गया तो 4%, और उधर अंतर कितना है, 80 रुपए। तो 4 की वैल्यू 80, तो एक की वैल्यू 20, और एक की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू 2000। तो क्या आंसर आ गया क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे कि सिंपल परसेंटेज आपने निकाल लिया। 4 की वैल्यू 80, 4 की वैल्यू है 80, और 4 की वैल्यू अगर 80 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 20, और एक की वैल्यू अगर 20 है तो 100 की वैल्यू बतानी है, और 100 का मान बताना है तो 100 का मान आ जाएगा 2000। तो यानी कि क्रय मूल्य का अंतर तो आ गया है 2000। तो सबसे पहले उसने मेरे से ये पूछा था, तो क्रय मूल्य का अंतर आ गया 2000। अब उसने बोला है प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ कितना है। तो अगर क्रय मूल्य अपने को बताना है तो देखिएगा एक तरीका क्या है, तरीके को सुनने की कोशिश करिएगा, आपको बेनिफिट नजर आएगा। क्वेश्चन हटा देना ताकि बच्चे समझ पाए। 20,000 में से पहले ये अंतर हटा लो, जितना भी है 2000 हटा दिया, और अब ये बचा कितना, 18,000। अब अंतर तो नहीं है ना इस 18,000 में, जो अंतर था उधर 2000 में था, इधर तो कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन हटा दिया ना। तो 18,000 के ऊपर, 18,000 में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो एक 9,000 और दूसरा 9,000, पहला 9,000 और दूसरा 9,000। तो यानी एक वस्तु का तो आ जाएगा 9,000 और दूसरे का आ जाएगा 11,000। तो एक वस्तु है 9,000 की और एक वस्तु है 11,000 की। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, बहुत आसानी से समझ पाए होंगे बात को, कि सीधा ही डिफरेंस का कंपैरिजन डिफरेंस से कर लें तो आंसर आपका आ जाएगा। अब तो मैक्सिमम बच्चे अब तक वापस पहुंच चुके हैं अपने पास, खूब सारे बच्चे रह गए थे बाई ऑप्शन। अरे जरूरी थोड़ी है ऑप्शन आपको, अगर चारों ही ऑप्शन मिसमैच खा गए तो फिर क्या करेंगे? घर पे जब बैठे हैं ना, तो जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं वो तरीके बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उन तरीकों के साथ ही बात बनेगी। आपने ये अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड जरूर पकड़ना है कि 20,000 में से पहले अंतर हटा दो 2000 का, तो बचा कितना, 18,000। 18 को बराबर बराबर बांट दो, 9 और 9, तो एक जगह 9 और एक जगह 11 है, तो आंसर आ जाएगा 9 और 11। तो आ गया समझ में? चलें आगे, अब बढ़े आगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। तो खूब सारे बच्चे यहां तक अपन जुड़ भी लिए थे। एक बारी 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा देते हैं, और बाकी मुझे लगता है कि आज यहीं तक अपन रख लेते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो, उनको कल इस तरह के टाइप्स में दिक्कत ना आए, अपन इसके आगे बढ़ जाएं। फिर समझ रहे हैं ना मेरी बात को?
तो अपन इसके आगे बढ़ जाएंगे कल। ऐप का नाम क्या होगा? ऐप का नाम आपने बता दिया है। एक बार मुझे बस इतना सा बता दो कि शाम का टाइमिंग टेलीग्राम चैनल पर आप वोट डाल देना। और क्या शाम का जो अपना टॉपिक है वो इन दोनों टॉपिक में से भी बता देना। मिक्सचर एलिगेशन पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। इन दोनों में से एक बता दो। टॉपिक टॉपिक पूछ रहा हूं, टाइमिंग को लेके वहां पर 9 से 10 में अब ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो बाकी दूसरी बात बताइएगा। टाइमिंग, ये टाइमिंग नहीं टॉपिक, एक है मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक, एक है टाइम डिस्टेंस का। इसके बाद उठा लूंगा मेंसुरेशन, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, वो वाले टॉपिक वहां शाम को चलाएंगे। तो जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप एक बार लिख देंगे और वहां पर टेलीग्राम के ऊपर ये एक और पोल हम लोग करवा देंगे। उस पोल के अंदर भी आप बता देना टाइम डिस्टेंस या मिक्सचर। तो जैसा आप बताएंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा फिर आज करते हैं यहीं तक। कल मुलाकात होगी इससे आगे के क्वेश्चंस पर, क्योंकि बीच में इंटरप्शन होने की वजह से कुछ बच्चे हो सकता है वापस नहीं आ पाए हो, उनको लिंक नहीं मिल पाया हो। बिल्कुल एडवांस के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक शाम को ये पढ़ दो ताकि यहाँ के बड़े टॉपिक सारे हो जाएं। देखिएगा जो चीज है सारी बातें कवर कराऊंगा मैं, हर एक बात के ऊपर विद टाइपिंग टाइप वाइज बांट के हर चीज लेके आ रहा हूं। तो बस आप मिक्सर एलिगेशन टाइम डिस्टेंस में से टॉपिक बता देना कौन सा चाहिए है। टाइमिंग 8 से 9 और 9 से 10 में से बता देना। और वीक में एक दिन लंबी क्लास लगाएंगे अपन, 6 घंटे की। 6 घंटे के अंदर एक पूरा टॉपिक एक दिन कवर कराऊंगा मैं आपको, धीरे 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 रिवीजन कराऊंगा। एक दिन में सीआई का ही रिवीजन कराऊंगा आपका। जिन बच्चों ने सीआई पढ़ लिया अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको फिर पढ़ा देंगे, सीआई का ही रिवीजन करा देंगे एक दिन। क्लियर है मेरी बात? रिवीजन के लिए कितने बच्चे हाँ बोलते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि सीआई के रिवीजन के लिए कि आपको 8 घंटे या 6 घंटे की एक दिन क्लास लगा के सीआई का कंप्लीट करा दूं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन क्लास 6 घंटे की मैराथन क्लास अपन कर दें। उस दिन मैराथन क्लास के अंदर बड़ा मजा भी आ जाएगा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एकदम से वो पिछले सारे 12-15 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। फिर बस उस 7 घंटे 8 घंटे क्लास में काम चल जाएगा। क्या सहमत है क्या यहाँ तक? देखिएगा, बाकी अगर विचार कोई और मन में आता है, ये कल एक बच्चे ने बोला था मेरे को कि सर आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट की एक मैराथन क्लास लगा दो। अब पुराने वीडियोस हम नहीं देख पाते तो एक बार मैराथन में हम पढ़ लेंगे साथ साथ। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि यार बच्चा तो सही कह रहा है। तो आप भी मुझे बता सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई विचार है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे बता दिया करो, टेलीग्राम चैनल पे बता दिया करो। ठीक है, तो चलिएगा एडवांस मैथ में भी जिस दिन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे उस दिन एक मैराथन क्लास लगा देंगे कि ये लो भाई बहुत सारी चीज होगी। मैंने बोला कि मजा आ जाएगा, लगातार जुड़े रहेंगे तो फिर मुलाकात होती है कल। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको लगता है कि आपके दिल की बात बोल दी है, क्योंकि आपका दिल और मेरा दिल है तो एक ही, हम एक जैसे परिवारों से बिलोंग करते हैं। उठना हम दोनों को ही है। तो आप मेरे सहयोगी बन के चलिए, मैं आपका सहयोगी बन के चलूंगा। तो जब साथ रहेंगे तो सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये मेरा, मैं कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं कि इस सिचुएशन से जिस वक्त गवर्नमेंट जॉब की बहुत जबरदस्त नीड है, मैं आपको कह रहा हूं कि उस रास्ते तक, उस द्वार तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठिए तो सही। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है 11 बजे। कल तक के लिए नमस्कार। और कल आपकी 2 क्लास होंगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिएगा फिर, कल तक के लिए नमस्कार।